नमस्कार। पीएलसी ध्यान नेपाल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पिता महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज नवरात्रि का अष्टमी है, महागौरी का दिन है आज। तो आप सभी को महागौरी के इस अष्टमी दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम सभी देवी भागवत पुराण का पारायण कर रहे हैं, जो पुष्पा व्यास जी करवा रही हैं। तो हम सब उनका धन्यवाद करते हुए उनसे निवेदन करते हैं कि वो आरंभ करे। जी पुष्पा जी, शुरू करिए पुष्पा जी। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। जी जी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। या कुंडे तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करं प्रभुर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। सद्गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम। आकाश में विचरण करने वाली जितनी भी देविक शक्तियां हैं, देविक ऊर्जाएं हैं, उन सभी का आह्वान करती हूँ। पर्वत के कंदराओं में रहने वाली देविक शक्तियों का, देविक ऊर्जाओं का, दिव्य संतों का, सभी का मैं आवाहन करती हूँ। महाअवतार बाबा जी, माँ लाग लक्ष्मी माता का, पितामह पत्री जी का, कुंदले बाबा का, तुका माई का, समर्थ रामदास स्वामी जी का, जितने भी दिव्य संत है इस संसार में है शरीर में और जो नहीं है, उन्हीं सभी का मैं आह्वान करती हूँ वो आए और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे देवी भागवत के लिए। पूर्ण अच्छी तरह से इनकी सांगता हो जाए, यही आप सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ। और सबके हृदय में पूर्ण प्रेम समाहित हो जाए, सबके हृदय में, ग्रुप के अंदर, यही सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ। नारद इस प्रकार कहकर जगत प्रभु भगवान श्री हरि ने शंकर को त्रिशूल सौंप दिया। त्रिशूल लेकर रुद्र और ब्रह्मा सब देवताओं के साथ भारतवर्ष को चल दिए। शिव से युद्ध। भगवान नारायण कहते कि नारद तदनंतर ब्रह्मा दानव के संहार कार्य में शंकर के लिए नियुक्त किए करके स्वयं उसी क्षण अपने स्थान पर चले गए। देवता भी अपने अपने स्थानों में चले गए। तब चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे जाकर देवताओं का अभ्युदय करने के विचार से महादेव जी ने आसन जमा लिया। उन्होंने पुष्पदंत को दूत बनाकर तुरंत हर्ष पूर्वक शंखचूर्ण के पास भेजा। पुष्पदंत ने कहा, राजेंद्र प्रभु, मैं शंकर का सेवक हूँ, मेरा नाम पुष्पदंत है। शंकर की ही बातें ही मैं आपसे कह रहा हूँ। आप देवताओं का राज्य तथा उनका अधिकार लौटा दें अथवा युद्ध का निश्चय कर ले। नारद दूत के रूप में गए हुए पुष्पदंत की बात सुनकर शंखचूड़ के मुख में हंसी छा गई। उसने कहा, दूत, मैं प्रातः काल चलूंगा, तुम चलो। तब पुष्पदंत वट के नीचे पधारे और भगवान शंकर के पास लौट गया। उधर दूत के चले जाने पर प्रतापी शंखचूड़ पूर्ण अपने पुर में गया और उसने अपनी पत्नी तुलसी से युद्ध संबंधी बातें बताई। सुनते ही तुलसी के होठ और तालु सूख गए।
शंखचूर्ण बोला, प्रिय कर्म भोग का सार निबंध काल से सूत्र में बंधा है। शंखचूर्ण ने तुलसी को संपूर्ण शोकों को दूर करने वाला उस उत्तम ज्ञान को बताया जो दिव्य भांडीरवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसे प्राप्त हुआ था। फिर दोनों सुख पूर्वक शयन करने लगे। भगवान नारायण कहते कि नारद, शंखचूर्ण श्री कृष्ण का भक्त था। प्रतिदिन की भांति उसने भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को उत्तम रत्न, मणि, स्वर्ण और वस्त्र दान किए। इसके बाद उसने अपने पुत्र को संपूर्ण दानों का राजा बनाकर उसे अपनी प्रेयसी पत्नी, राज्य, संपूर्ण संपत्ति, प्रजा एवं सेवक वर्ग, कोष तथा हाथी घोड़े आदि वाहन सौंप दिए। उसने स्वयं कवच पहन लिया, हाथ में धनुष और बाण लिए, सब सैनिकों को एकत्र किया। दानेश्वर शंखचूड़ ने अपरिमित सेना सजा ली। युद्ध शास्त्र के परागामी एक महारथी वीर को सेनापति के पद पर नियुक्त किया गया। तत्पश्चात शंखचूड़ मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता हुआ निकल गया। उत्तम रत्नों से बने उस विमान पर सवार हुआ और गुरुवरों को आगे करके भगवान शंकर की सेवा में चल दिया। नारद पुष्पभद्रा नदी के तट पर भगवान पहुंचकर शंखचूड़ ने भगवान शंकर को देखा। दानवराज शंखचूड़ ने उन्हें देखकर विमान से उतर पड़ा। फिर उनके सबके सामने भगवान शंकर को उसने सिर झुकाकर भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। उस समय भगवान शंकर के वाम भाग में भद्रकाली विराजमान थी और उस सामने स्वामी कार्तिक थे। उन तीनों महानुभावों को भी शंखचूड़ महानुभावों ने शंखचूड़ को आशीर्वाद दिया। महादेव जी ने कहा, राजन, तुम देवताओं का राज्य वापस करके मेरी प्रीति की रक्षा करो। तुम अपने राज्य में सुख से रहो और देवता अपने स्थान पर रहे। शंखचूड़ ने कहा, भगवान, मैं इस समस्त बलि के ऐश्वर्य को पाताल से उठाकर लाया हूँ, अतः इस पर मेरा ही पूर्ण अधिकार है। इस वैभव के विषय में मैं देवताओं और दानवों का विवाद सदा से चला आ रहा है, कभी इसका अंत नहीं होता है। समय अनुसार क्रमश कभी वे जीतते हैं और कभी हारते हैं। हम दोनों पक्ष के विरोध में आपका आना संगत में नहीं जान पड़ता। आप तो हम दोनों के एक समान संबंधी, बंधु, ईश्वर एवं परमात्मा ठहरे। यदि इस समय आप हमारे साथ आपका युद्ध ठन जाए तो यह आपके लिए लज्जा की बात होगी। हम विजयी होंगे तो भी हमारी कीर्ति अधिक फैल जाएगी और हम पराजित होंगे तो हमारी कीर्ति में बहुत थोड़ा धब्बा लगेगा। मुने, शंखचूड़ की बात सुनकर भगवान त्रिलोचन हंसने लगे। देवता भगवान श्रीहरि के शरण में गए, तभी उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा। अंत देवताओं का राज्य तुम लौटा दो। बस मेरे कहने का निश्चय अभिप्राय यही है, अथवा मेरे साथ प्रसन्नता से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अब अधिक शब्दों का अपयोग करने का क्या प्रयोजन है। नारद इस प्रकार कहकर भगवान शंकर चुप हो गए। तब शंखचूड़ भी अपने मंत्रियों के साथ तुरंत वहां से उठकर जाने को तैयार हो गया। भगवान नारायण कहते कि दानवराज प्रतापी शंखचूड़ ने मस्तक झुकाकर महादेव जी को प्रणाम किया और मंत्रियों के साथ उठकर तुरंत रथ पर सवार हो गया। उसी क्षण भगवान शंकर ने अपनी सेना और देवताओं को युद्ध करने के लिए तैयार किया। स्वयं महेंद्र वृष परवा के साथ और भास्कर विप्रंचिति के साथ लड़ने लगा। दंभ के साथ चंद्रमा की और कालवश के साथ काल की, गोकर्ण के साथ अग्निदेव की, काल के साथ कुबेर की, मय के साथ विश्वकर्मा की, भय के साथ मृत्यु की, संहार के साथ यम की और विभंक के साथ वरुण की, चंचल के साथ समीरथ की और घृत पृष्ठ के साथ बुध की और रक्ताक्ष के साथ शनिश्चर की, रत्नसार के साथ जयंत की, वर्चस्वी गुणों के साथ वसु गुणों की और दीप्तिमान के साथ अश्विनी कुमारों की, भूम के साथ नल कुबर की, धुरंधर के साथ धर्म की, उषाख्य के साथ मंगल की और शोभाकार के साथ भानु की, पीठक के साथ मनमथ की तथा गोधामुख, चूर्ण, खंग, ध्वज, कंचीपुर, पिंड, धूम, नांदी, विश्व और पलाश
प्रभृति देवताओं के साथ आदित्यों की 11 भयंकर राक्षसों के साथ 11 रुद्रों की उग्र चंडादि के साथ महामारी की तथा दानवियों के साथ संपूर्ण नंदीश्वरों की अत्यंत भयंकर लड़ाई होने लगी। युद्ध में शंकर दल के बहुत से वीरों को दानवों ने परास्त कर दिया। संपूर्ण देवता डरकर भागकर चले गए। उस अवसर पर स्वामी कार्तिक ने कुपित होकर अपने तेज से गणों में बल की वृद्धि कर दी। उन्होंने सम्रांगण में 100 अक्षौणी सैनिकों को समाप्त कर दिया। बहुत से असुर कमल के समान नेत्र वाली भगवती भद्रकाली के भीषण आघात से भूमिशायी हो गए। तदनंतर युद्ध में और भी भीषणता आ गई। तब शंखचूड़ प्रयत्न बहुत से पर्वत स्पर्श सर्प पत्थर तथा वृक्ष इन पर गिरने लगे। उस भयंकर दानव ने स्कंद के दुर्वह धनुष को, दिव्य रथ को तथा रथ की बैठक को छिन्न भिन्न कर दिया। शंखचूर्ण बड़ा मायावी था। उसने माया का आश्रय लेकर बाणों का जाल बिछा दिया। तब काली ने शंखचूर्ण पर प्रलय कालीन अग्नि शिखा से सदृश प्रकाशमान अग्नि बाण चलाया, परंतु दानव ने हंसते हंसते पारजन्यास्त्र से उसे निवारण कर दिया। भद्रकाली अपनी सहयोगिनी योगिनी के साथ भांति भांति से दैत्य दल और का विनाश करने लगी। उन्होंने दानवराज शंखचूड़ को भी चोट पहुंचाई, पर दानवराज का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। तब वे भगवान शंकर के पास चली गई और उन्होंने आराम से लेकर अंत तक क्रमश युद्ध संबंधी सभी बातें भगवान शंकर को बतलाई। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवान शिव तत्व जानने में प्रवीण है। भद्रकाली द्वारा युद्ध की सारी बातें सुनकर स्वयं अपने गणों के साथ संग्राम में पहुंच गए। ब्राह्मण उसी समय शिव और शंखचूड़ में बहुत लंबे काल तक युद्ध होता रहा। कोई किसी से जीतते थे और ना ही किसी से हारते थे। उस समय भगवान श्री हरि एक अत्यंत आतुर बुढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर युद्ध भूमि में आए और दानवराज शंखचूड़ से कहने लगे। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में पधारे हुए श्री हरि ने कहा, राजेंद्र, तुम मुझ ब्राह्मण को भिक्षा देने की कृपा करो। मैं निरीह त्रुषित एवं वृद्ध ब्राह्मण हूँ। पहले तुम देने के लिए सत्य प्रतीक्षा लो, तब मैं तुमसे कहूंगा। राजेंद्र शंखचूड़ के अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हाँ हाँ बहुत ठीक है, आप जो चाहे सो ले सकते हैं। तब अतिशय माया फैलाते हुए उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारा कृष्ण कवच चाहता हूँ। उसी समय की उनकी बात सुन करके सत्य प्रत्यक्ष शंखचूड़ ने तुरंत वह दिव्य कवच दे दिया। फिर वे श्री हरि शंखचूड़ के रूप में तुलसी के निकट गए और वहां जाकर कपट पूर्वक उसने उनसे हास विलास किया। इस प्रकार शंखचूड़ की पत्नी के रूप में उसका सतीत्व भंग हो गया। यद्यपि तत्व रूप से तो वह श्री हरि के परम प्रेषी पत्नी ही थी। ठीक उसी समय शंकर ने शंखचूड़ पर चलाने के लिए श्री हरि का दिया हुआ त्रिशूल कुछ समय तक तो चक्कर काटता रहा। तदनंतर शंखचूड़ के ऊपर जाकर गिरा। उसके गिरते ही तुरंत दानेश्वर तथा उसका रथ सभी जलकर भस्म हो गए। दानव शरीर के भस्म होते ही उन्हें एक दिव्य गोप के वेश में धारण कर लिया। इतने में अकस्मात सर्वोत्तम दिव्य मुनियों से द्वारा निर्मित एक दिव्य विमान गोलोक से उतर आया। शंखचूड़ उसी पर सवार होकर गोलोक के लिए प्रस्थित हो गया। उन्हें इधर जब वृंदावन में रास मंडल के मध्य भगवान श्री कृष्ण और भगवती राधिका विराजमान थी, वहां पहुंचते शंखचूड़ ने भक्ति के साथ मस्तक झुकाकर उनके चरणों कमलों में साष्टांग प्रणाम किया। अपने चीर सेवक सुदामा को देखकर उन दोनों के श्रीमुख प्रसन्नता से खिल उठे। उन्होंने अत्यंत प्रसन्न होकर उसे अपनी गोदी में उठा लिया। तदनंतर वह त्रिशूल वेग से आदर पूर्वक उत्पन्न होने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होती है। वही शंख अनेकों
हड्डियों से शंख की उत्पत्ति होती है। वही शंख अनेक प्रकार के पूजा में विराजमान होकर देवताओं की पूजा में निरंतर पवित्र माना जाता है। उससे जल उसके जल से श्रेष्ठ उसके जल को श्रेष्ठ मानते हैं, क्योंकि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए वह अचूक साधन है। इधर शिव भी शंखचूड़ को मारकर अपने लोक में पधार गए। तुलसी का पतिव्रत भंग और शंखचूड़ का पुण्य गोलोक जाना। नारद जी ने प्रभु भगवान नारायण ने कौन सा रूप धारण किया करके तुलसी को हास विलास किया, यह प्रसंग मुझे यह बताने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवान श्री हरि देवताओं का कार्य साधने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। उन्होंने वैष्णवी माया फैलाकर शंखचूर्ण से कवच ले लिया। फिर शंखचूर्ण का रूप ही धारण करके वे साध्वी तुलसी के घर पहुंचे। तुलसी ने पति को युद्ध से आया देखकर उत्सव मनाया और महान हर्ष से भरे हृदय से स्वागत किया। नारद उस समय तुलसी के साथ उन्होंने सुचारू रूप से हास विलास किया। पूर्व समागम के अवसर पर साध्वी तुलसी जितना आकर्षित थी, हास विलास के अनंतर वह स्थिति नहीं रही। अतः उसने समय प्रकार से तर्क करके पूछा। तुलसी ने कहा, माहेश बताओ तुम कौन हो? तुमने कपट पूर्वक मेरा सतीत्व नष्ट कर दिया है। मैं सती नहीं रह सकी, इसलिए अब मैं तुम्हें शाप दे रही हूँ। ब्राह्मण तुलसी के वचन सुनकर शाप के भय से भगवान श्री हरि ने लीला पूर्वक अपना सुंदर मनोहर स्वरूप प्रकट किया। उन्हें देखकर कामिनी तुलसी मूर्छित हो गई। फिर चेतना प्राप्त होने पर उसने कहा, तुलसी बोली, नाथ आपका हृदय पाषाण के सदृश है, इसी से आप अपने इतने निष्ठुर बन गए। आज आपने छल पूर्वक धर्म नष्ट करके स्वामी को मार डाला। आप अवश्य ही पाषाण हृदय, तभी तो उसमें दया की गंध तक नहीं रही। देव अब आप पाषाण रूप हो जाए। अहो, बिना अपराध के आपका भक्त मारा गया। भगवान श्री हरि बोले, भद्रे तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो। इस समय तुम्हारे लिए शंखचूर्ण भी तपस्या कर रहा था। तुम्हें स्त्री के रूप में प्राप्त करके वह सुख पूर्वक गोलोक में चला गया। रमे, तुम इस शरीर का त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद करो। तुम्हारा यह शरीर गंडकी नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। यह पवित्र नदी पुण्यमय भारतवर्ष में मुनियों को उत्तम पुण्य देने वाली बनेगी। तुम्हारा केश कलाप पवित्र वृक्ष होगा। तुम्हारे केश से उत्पन्न होने के कारण तुलसी के नाम से ही उसकी प्रसिद्धि होगी। वरानने, देवताओं की पूजा में आने वाले त्रिलोकी के जितने पत्र पुष्प हैं, उन सब में वह प्रधान प्रधान मानी जाएगी। तुलसी के गिरे हुए पत्तों को प्राप्त करने के लिए उसी के नीचे समस्त देवता रहेंगे तथा मैं भी रहूंगा। मैं तुम्हारे शाप को सत्य करने के लिए भारतवर्ष में पाषाण शालिग्राम बनूंगा। गंडकी के तट पर मेरा वास रहेगा। जहाँ शालिग्राम की शिला रहती है, वहां भगवान श्री हरि विराजते हैं। और वहां संपूर्ण तीर्थों को साथ लेकर भगवती लक्ष्मी भी निवास करती है। ब्रह्म हत्या आदि जितने पाप है, वे सब शालिग्राम शिला की पूजा करने से नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु लोक के अवसर पर जो शालिग्राम के जल का पान करता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में चला जाता है। उसे निर्वाण मुक्त सुलभ हो जाती उसे निर्वाण मुक्ति सुलभ हो जाती है। शंख ने तुलसी पत्र का विच्छेदन करने वाला शंख से तुलसी पत्र का विच्छेदन करने वाला व्यक्ति भार्याहीन तथा 7 जन्मों तक रोगी होगा। शालिग्राम, तुलसी और शंख, इन तीनों को जो महान ज्ञानी पुरुष एकत्र सुरक्षित रूप में रखता है, उसे भगवान श्री हरि बहुत ही प्रसन्न रहते हैं। नारद, इस प्रकार देवी तुलसी से कहकर भगवान श्री हरि मौन हो गए। इधर देवी तुलसी अपना शरीर त्याग कर दिव्य रूप से संपन्न होकर भगवान श्री हरि के वक्षस्थल पर लक्ष्मी की भांति शोभा पाने लगी। कमलापति भगवान श्री हरि ने उसे साथ लेकर वैकुंठ में पधार गए। नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा तुलसी, ये 4 देवियां भगवान श्री हरि की पत्नी है। उसी समय तुरंत तुलसी के देह में गंडकी नदी उत्पन्न हुई। भगवान श्री हरि उसी
उसी के तट पर मनुष्यों के लिए पुण्यप्रद शालिग्राम बन गए। नारद जी ने कहा, भगवान, अमृत की तुलना करने वाली इस तुलसी की कथा मैं सुन चुका हूँ, सुन चुका हूँ। अब आप सावित्री के उपाख्यान कहने की कृपा करें। भगवान नारायण कहते हैं, सुनने, सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद जननी सावित्री की पूजा की, तत्पश्चात वे देवताओं से सुपूजित हुई। इसके बाद भारतवर्ष में अब अश्वपति ने उनकी उपासना की। तदनंतर चारों वर्णों के लोग उनकी आराधना में संलग्न हो गए। मुनि महाराज अश्वपति मद्र देश के नरेश थे। उनकी रानी का नाम था मालती। नारद, उसके कोई संतान नहीं थी। अब रानी ने वशिष्ठ जी के आदेश से भक्ति पूर्वक भगवती सावित्री की आराधना की। महाराज अश्वपति भगवती को कल्याण आकाशवाणी सुनाई पड़ी। आकाशवाणी में कहा, राजन, तुम ये 10 लाख गायत्री का जप करो। नारद, तब राजा अश्वपति ने विधि पूर्वक भगवती सावित्री की पूजा करके करके स्तोत्र से उनका स्तवन किया। तब देवी उनके सामने प्रकट हो गई। उनका श्री विग्रह इस प्रकाशमान था, मानो हजारों सूर्य एक साथ उदित हो गए हो। देवी सावित्री ने कहा, महाराज, तुम्हारे मन की जो अभिलाषाओं में उसे जानती हूँ। राजन, तुम्हारी परम साध्वी रानी कन्या की अभिलाषा करती है और तुम पुत्र चाहते हो। क्रमश ये दोनों प्राप्त होंगे। इस प्रकार कहकर भगवती सावित्री ब्रह्मलोक चली गई और राजा भी अपने घर लौट आए। यहाँ समय अनुसार पहले कन्या का जन्म हुआ। भगवती सावित्री की आराधना से उत्पन्न उस कन्या का नाम राजन अश्वपति ने सावित्री रखा। वही वही ऐसी सुंदर थी मानो कोई दूसरी लक्ष्मी ही हो। उस समय वह सुंदरी कन्या ने नव यौवन के लक्षण प्रकट हो गए। धूम्रत धूम्रत धूम सेन कुमार सत्यवान को वो पति बनाना चाहती थी, क्योंकि सत्यवान सत्यवादी सुशील एवं नाना प्रकार के उत्तम गुणों से संपन्न थे। राजा ने रत्नमय आभूषणों से अलंकृत करके अपनी कन्या सावित्री को सत्यवान के प्रति समर्पित कर दिया। एक वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात सत्यवती पराक्रमी सत्यवान अपने पिता की आज्ञा के अनुसार हर्षपूर्वक फल और ईंधन लाने के लिए अरण्य में चले गए। उनके पीछे पीछे साध्वी सावित्री भी गई। देववश सत्यवान को वृक्ष से गिरे और उसके प्राण प्रयाण कर गए। मुनि यमराज ने उन्हें देखकर उसे अंगूठ सदृश सूक्ष्म शरीर को साथ लेकर यमपुरी के लिए रवाना हो प्रस्थान किया। तब सावित्री भी उनके पीछे पीछे लग गई। संयमनी पुरी के स्वामी साधु श्रेष्ठ यमराज ने सुंदरी सावित्री को पीछे पीछे आता देखकर मधुर वाणी में उससे कहा, ओहो सावित्री, तुम इस मानवी देह से कहाँ जा रही हो? साध्वी, तुम्हारा पति सत्यवान भारतवर्ष में आया था। उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, अतः वह अपने किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए अब वह मेरे लोक में जा रहा है। सावित्री ने कहा, प्रभु, आप ज्ञान के अगाध समुद्र हैं। अब मैं इन अपने प्राणनाथ और आपको छोड़कर कैसे और कहाँ जाऊं? मैं जो जो बातें पूछती हूँ आप मुझसे बताने की कृपा करें। बहुत अच्छा प्रसंग है। जीव किस कर्म से, किस प्रभाव से किस किस योनियों में जाता है, तात कौन से कर्म स्वर्ग पद और कौन से नरक पद है, किस कर्म के प्रभाव से प्राणी मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड, गोलोक, निरामय और संपूर्ण स्थानों में उत्तम धाम है। किस कर्म के प्रभाव से उसकी प्राप्ति हो सकती है, कितने प्रकार के नरक और उसकी कितनी संख्या और उनके क्या क्या नाम है, कौन किस नरक में जाता है और कितने समय तक वहां यातना भोगता है। धर्मराज ने कहा, वत्से, अभी तुम ही तो बहुत छोटी सी वयस्क की बालिका हो, किंतु तुम्हें पूर्ण विद्वानों, ज्ञानियों और योगियों से बढ़कर ज्ञान प्राप्त है। पुत्री, भगवती सावित्री के वरदान से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम उन देवी की कला हो, महाभागे। जो तुम्हें अभिष्ट हो वर मांगो, मैं तुम्हें सभी अभिलाषा पूरी कर देने के लिए तैयार हूँ। सावित्री बोली, महाभाग, सत्यवान की ओर से मुझे 100 पुत्र प्राप्त हो, यही मेरी अभिलाषा वर है। आप ही मेरे पिता भी हैं
और 100 पुत्र के जनक हो। साथ ही मेरे पिता भी 100 पुत्रों के जनक हो। मेरे ससुर को नेत्र लाभ हो, उन्हें पुनः राजश्री प्राप्त हो जाए, यह भी मैं आज चाहती हूँ। धर्मराज ने कहा, महासाध्वी, तुम्हारे संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होंगे। अब मैं प्राणियों का कर्म विपान कहता हूँ, सुनो। शुभ और अशुभ कर्मों का फल स्वरूप जीव भारतवर्ष में जन्म पाते हैं। यही पुण्य क्षेत्र साध्वी और तीर्थ स्थानों में रहकर सदा तपस्या करते हैं। जो द्विज ब्रह्मा के लोक में जाते हुए धर्मात्मा मनुष्य निष्काम भाव से मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं, वे दिव्य मणिदीप लोक जाते हैं। पतिव्रते ब्राह्मण को अन्नदान करने वाला पुरुष शिवलोक में जाता है और दान किए हुए अन्न में जितने दाने होते हैं उतने वर्षों तक वह वहां निवास पाता है। अन्नदान से बढ़कर कोई दूसरा दान नहीं हुआ है और न ही होगा। ये साध्वी, यदि ब्राह्मणों अथवा देवताओं को आसन दान किया जाए तो हजारों वर्षों तक भगवान विष्णु के लोक में रहने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। जो पुरुष ब्राह्मण को दूध देने वाली गो दान करता है, वह गो के शरीर से जितने रोए हैं उतने वर्षों तक उस लोक में प्रतिष्ठित रहता है। जो भारतवर्ष में निरंतर भगवान श्री हरि के नाम के कीर्तन करता है, वह चिरंजीवी मनुष्य को देखते ही मृत्यु भाग जाती है। भारतवर्ष में रहने वाला जो पुरुष अनेक द्रव्यों से संपन्न तथा भांति भांति के धान्यों से भरे पूरे विशाल भवन ब्राह्मणों को दान करता है, वह उसके फल स्वरूप दीर्घ काल तक देवताओं के लोक में वास करता है। तत्पश्चात उत्तम योनि में जन्म पाकर वह महान धनवान होता है। जो पुरुष कार्तिक मास में श्री हरि को तुलसी अर्पण करता है, वह 3 युगों तक भगवान के भवन में विराजमान होता है। फिर उत्तम कुल में उनका जन्म होता है और निश्चय रूप से भगवान के प्रति उसके मन में भक्ति उत्पन्न होती है। जो वृत्ति पुरुष चैत्र अथवा माघ मास में शंकर जी की पूजा करता है तथा बेत लेकर उनके सन्मुख रात्र दिन भक्ति पूर्वक नृत्य करने में तत्पर रहता है, वह चाहे 1 मास या आधा मास, 10 दिन या 7 दिन अथवा 2 ही दिन या 1 ही दिन क्यों न हो, उन्हें भगवान शिव के लोक में प्रतिष्ठता प्राप्त होती है। जो पुरुष शुक्ल अथवा कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करता है, उसे वैकुंठ में रहने की सुविधा प्राप्त होती है। फिर भारतवर्ष में आकर वह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य उपासक होता है। जो पुरुष प्रतिदिन पार्थिव मूर्ति को बनाकर शिवलिंग की अर्चना करता है, वह भगवान शिव के धाम में जाता है और लंबे समय तक शिव लोक में प्रतिष्ठित रहता है। संपूर्ण यज्ञों से भगवती का यज्ञ श्रेष्ठ कहा गया है। रानने विष्णु ब्रह्मा ने पूर्व काल में देवी की आराधना की है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए महाभाग शंकर ने देवी की आराधना की थी। सुंदरी संपूर्ण यज्ञों में भगवती भुवनेश्वरी का यज्ञ श्रेष्ठ है। त्रिलोक में उनसे के समान कोई भी यज्ञ नहीं है। देवी का यज्ञ करने वाला पुरुष हजारों राजस्व यज्ञों का फल निश्चित रूप से पा जाता है। देवी भक्त 100 वर्षों तक जीवन धारण करके अंत में जीवन मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। धर्मराज जी ने कहा, पतिव्रते मानव शुभ कर्म के विपाक से नरक में नहीं जा सकता। नरक में जाने में के कारण अशुभ कर्म का विपाक है। तो अब मैं अशुभ कर्म का विपाक बताता हूँ। सोनू प्राणी अपने अपने कर्मों के प्रभाव से स्वर्गों में जाते हैं, परंतु अशुभ कर्म विपाक उन्हें नरक में ले जाने के लिए विवश कर देते हैं। नरकों में नाना प्रकार के कुंड हैं। सावित्री, ये सभी कुंड पापियों को क्लेश देने के लिए निर्मित है। 10 लाख अनुचर सदा उनकी देख रेख में नियुक्त रहते हैं। अब पापियों किन कुंड में जाना पड़ता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। बल के अभिमान में आकर अपने कटु वचनों द्वारा बांधवों को दग्ध करता है, वह व्यक्ति अग्निकुंड नामक नरक में जाता है। जो मूर्ख मानव घर पर आए हुए भूखे और प्यासे दुखी ब्राह्मण को भोजन नहीं देता, वह तृप्त कुंड नामक नरक में जाता है। जो अधम मानव मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा वेद शास्त्र पुराण ब्रह्मा
विष्णु, शिव और गौरी तथा सरस्वती आदि देवियों की सदा निंदा करते हैं, वे सभी उस अत्यंत भयंकर कुंडों में जाते हैं, जिनसे बढ़कर दुखदायी दूसरा कोई कुंड ही नहीं है। उस कुंडों में दीर्घ काल तक रहने के पश्चात पुनः सर्प योनि में की उत्पत्ति होती है। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र अथवा अनाथ का भरण पोषण नहीं करता, वह गरल कुंड नामक नरक में जाता, म्हणजे विष कुंड नामक नरक में जाता है और खाने के लिए उसे विष ही मिलता है। तत्पश्चात भूत योनि में जाता है। जो स्त्री पुरुष से अथवा पुरुष पराई स्त्री से अवैध संबंध करता है, वह शुक्र कुंड नामक नरक में जाता है। उनकी कीट योनि में जन्म पाता है। जो अपनी कन्या को पालन पोषण करके बेचता है, वह अर्थलोभी महान मूर्ख मानव माश कुंड नामक नरक में जाता है। मेरे अनुचर उसे डंडों से पीटते हैं, उसे 3 जन्म तक सुअर और 7 जन्म तक मुर्गे की योनि मिलती है। फिर उसे मेंढक, चोक और कौवे की योनि मिलती है। तत्पश्चात वह शुद्ध होता है। जो निर्दयी व्यक्ति प्राणी को विष देकर मार डालता है, वह हजार वर्षों तक विष भोजी होकर अर्थात जल्लाद होता है। 7 जन्मों में कोढ़ी होता है। उसके प्रत्येक अंग में फोड़े फुंसियां कष्ट देती है। देवी, तांबे और लोहे की चोरी करने वाला मानव बीज कुंड नामक नरक में जाता है। भारतवर्ष में जन्म पाकर देवताओं की प्रतिमा तथा देव संबंधित द्रव्य की चोरी करने वाला मानव दुस्तर ब्रज कुंड नामक नरक में निश्चित पूर्वक से वास करता है। देखे वज्रों से उसका शरीर दग्ध हो जाता है। रक्त विकार और सूल रोग से उसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण और देवताओं के पित्तल अथवा कांसे के पात्र का अपहरण करता है, वह तीक्ष्ण पाषाण कुंड में अपने रोम पर्यंत वर्षों तक स्थान पाता है। साध्वी, जो ब्राह्मण तथा देवता के धान्य आदि से संपन्न खेती, तांबुल, आसन एवं सैया का अपहरण करता है, वह पापी मानव चूर्ण कुंड नामक नरक में जाता है। साध्वी, जो बलवान व्यक्ति किसी दूसरे की प्रेतक भूमि को छल बल से अथवा उसे मारकर छीन लेता है, उसे तप्त सूची नामक नरक में स्थान मिलता है। दिन रात उसका शरीर जलता रहता है। जो अत्यंत दारुण एवं निर्दयी व्यक्ति तलवार से जीवों को काटता था, धन के लोभ में नरघाती बनकर मानव की हत्या करता है, वह 80 पत्र नामक नरक में स्थान पाता है। मेरे दूत तलवार से निरंतर उसके अंगों को काटते हैं। जो दूसरे की निंदा करता है, दूसरे के दोष जानने में जिसकी विशेष इच्छा रहती है, तथा जो देवताओं एवं ब्राह्मण की निंदा करता है, वह तीनों युगों तक सूची मुख नामक नरक में स्थान पाता है। सूची में उससे सभी अंग छिद जाते हैं। गुरु पत्नी, राजपत्नी, सपत्नी, माता, पुत्री, पुत्रवधू, सास, गर्भवती कोई भी स्त्री, भ्रात, कन्या, पतिव्रता, सहोदर, भाई की पत्नी, भाभी, बहन व बहन की सास, शिष्या, शिष्य पत्नी, भांजे की स्त्री, भाई के पुत्र की पत्नी, इन सबको ब्रह्मा जी ने अगम्या बतलाया है। जो पुरुष काम भाव से इन पर दृष्टिपात करता है, उसे अधम मानव कहा गया है। वह महापापी अत्यंत दुष्कर कुंभी पाक नामक नरक में जाता है। भद्रे, मैंने नरकों के में जाने वाले लोगों के कुछ लक्षण बता दिए। इन नरक कुंडों के से अतिरिक्त नरकों में जो जाते हैं, उनका प्रसंग कहता हूँ, सुनो। जो ज्ञानहीन मानव सूर्य ग्रहण अथवा चंद्र ग्रहण के समय भोजन करता है, वह अरुण 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 नामक नरक में जाता है। जो स्त्री क्रोध से भरे हुए मुख से रोष पूर्वक अपने पति को देखती है तथा कटु वचन कहती है, वह उल्का मुख नामक नरक में जाती है। मेरे दूत डंडों से उसके मस्तक पर प्रहार करते हैं। जो पुरुष हाथ में तुलसी लेकर की हुई प्रतीक्षा का पालन नहीं करता अथवा झूठी शपथ खाता है, वह ज्वालामुख नामक नरक में जाता है। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, विश्वासघाती,
तथा झूठी गवाही देने वाला, ये सभी ज्वालामुख नरक में स्थान पाते हैं। वहां उन्हें प्रतप्त अंगारे खाने के लिए मिलते हैं और मेरे दूत उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं। पतिव्रते, ये सुविख्यात नरक कुंड बतलाए गए हैं। इनके अतिरिक्त अन्य छोटे छोटे प्रसिद्ध नरक भी है। उनके दुष्कर्मों के फल भोगने वाले पापियों से नरकों का कौन कौन सा भरा रहता है, और कौन कौन सा भरा रहता है। कर्म फल भोगने के लिए प्राणी नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं। सावित्री ने कहा, प्रभु अब आप मुझे जो समस्त सार पदार्थों का सर्व प्रधान है वह भगवती की भक्ति प्रदान करने की कृपा कीजिए। वाह, उसी के प्रभाव से मनुष्य नरक से तर जाता है। भगवत मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्तियां कितने प्रकार की होती है? भक्ति के कितने भेद हैं एवं कितने किए हुए कर्मों के भोगों पर नाश किस प्रकार से हो सकता है, ये सारी बातें मैं जानना चाहती हूँ। वाह, धर्मराज बोलते हैं, वत्से तुम जिसकी अभिलाषा कर रही हो वह सब तो तुम्हारे पास पहले ही आ चुका है। अब जो तुम भगवती जगदम्बा की भक्ति चाहती हो वह भी मेरे उस पहले दिए हुए वर के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकती है। कल्याणी, तुम जो मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा के गुणानुवाद का श्रवण करना चाहती हो, सो यह बड़ा ही विलक्षण है। इसके पूछने, कहने और सुनने वाले सभी अपने कुल को तारने वाले हैं, परंतु यह बहुत कठिन है। सहस्त्र मुख वाले शेष भी इसे अब कहने में असमर्थ है। मृत्युंजय भगवान शंकर यदि अपने 5 मुखों से कहने लगे तो भी पार नहीं पा सकते। ब्रह्मा, विष्णु और शिव प्रभृति देवी भगवती के जिन चरण कमलों का ध्यान करते हैं वे देवी भक्तों के लिए जितनी सुगम है उतने ही भक्तहीन जनों के लिए दुर्लभ भी है। पूर्व समय की बात है, भगवान शंकर एक बार गोलोक में गए। वहां एक परम निर्जन कानन में रास मंडल का आयोजन था। वहीं भगवान श्री कृष्ण शंकर जी को भगवती जगदम्बा के कुछ पवित्र गुण सुनाए थे। उसके बाद स्वयं शिव जी ने अपनी पुरी में धर्म के प्रति उनका उपदेश किया था। महाभाग सूर्य के पूछने पर धर्म ने उनके सामने उसकी व्याख्यान की थी। वह मेरे पिता भगवान सूर्य तपस्या करने के पश्चात देवी की उपासना करके उस ज्ञान को कुछ प्राप्त कर सकते थे। तब पिताजी ने मेरे सामने भगवती के गुणों का वर्णन किया। उस समय मैंने जो कुछ सुना उसी परम दुर्लभ विषय में आज तुम्हें बताता हूँ, सुनो। ब्रह्मा स्वरूप में भगवती का मैं प्रथम रूप सर्वामी है। ओके, ब्रह्मा स्वरूपणी भगवती का प्रथम रूप सर्वामी है। सभी नामधारी वस्तुओं की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति उन्हीं से हुई है। सच्चिदानंद स्वरूपणी भगवती जगदम्बा शक्ति एवं महामाया नाम से प्रसिद्ध है। उनका कोई रूप नहीं है, यदि वे भक्तों पर कृपा करने के लिए विविध रूप धारण किए हुए हैं। यही सर्व प्रथम गोपाल सुंदरी का रूप धारण कर चुकी है। अंत स्वयं पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण उन्हीं के अभिन्न स्वरूप है। श्री कृष्ण उसी के एकमात्र माहेश्वर जगत दाता ब्रह्मा उन्हीं का भय मानकर सृष्टि का विधान एवं कर्मानुसार संपूर्ण कर्मों का उल्लेखन करते हैं। उन्हीं की आज्ञा अनुसार देवता सबको तपस्याओं तथा कर्मों का फल देते हैं। उन्हीं के आदेश से भगवान विष्णु को सबका रक्षक माना गया है। साध्वी उन्हीं का भय मानकर शीघ्र गामियों में प्रमुख पवन चलते हैं तथा सूर्य निरंतर तपते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार इंद्र वर्षा करते हैं, मृत्यु प्राणियों पर प्रभाव डालते हैं, अग्नि जलाती है तथा जल शीतल करते हैं। उन्हीं की आज्ञा के अनुसार पृथ्वी पर संपूर्ण प्राणी उत्पन्न और नष्ट होते हैं। हे पतिव्रते, देवताओं के 71 युगों की इंद्र की आयु होती है। ऐसे 28 इंद्रों के बीत जाने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है। इसी प्रकार 3 दिनों का एक मास होता है और 2 मास की एक ऋतु तथा 6 ऋतुओं का एक वर्ष होता है। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु होती है।
यही ब्रह्मा की आयु का मान कहा गया है। ब्रह्मा के शांत होने पर माया परि विशिष्ट प्रकृति ब्रह्मा परमात्मा की एक झलक गिरती है। जब से आंख मूंद लेते हैं तब उसी को प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। उस प्राकृतिक प्रलय के समय संपूर्ण देवता, चराचर प्राणी, दाता तथा विधाता ये सब भगवान श्री कृष्ण के नाभि कमल में लीन हो जाते हैं। ज्ञान के अधिष्ठाता सनातन भगवान शिव उन परमात्मा श्री कृष्ण के ज्ञान में प्रवेश कर जाते हैं। संपूर्ण शक्तियां विष्णु माया दुर्गा में तिरोहित हो जाती है। विष्णु माया दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि में स्थान ग्रहण कर लेती, क्योंकि वे उनकी बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। लक्ष्मी की अंशभूता देवियां लक्ष्मी में तथा लक्ष्मी श्री राधा में लीन हो जाती है। गोपियां तथा संपूर्ण देव पत्नियां भी श्री राधा में लीन हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की आदेश्वरों को श्री राधा उनके प्राणों में निवास करती है। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधीश्वरों देवी श्री राधा उनके प्राणों में निवास करती हैं। चारों वेदों ने मुक्ति के 4 भेद बतलाए हैं। भक्त पुरुष परम प्रभु परमात्मा की सेवा छोड़कर इन मुक्तियों की इच्छा नहीं करते। यस, वे भी शिव तत्व, अमर तत्व, ब्रह्म तत्व की ही अवहेलना करते हैं। मुक्ति सेवा रहित होती है और भक्ति में निरंतर सेवा भाव का उत्सव होता रहता है। यही भक्ति और मुक्ति का भेद है। इस प्रकार कहकर सूर्य पुत्र धर्मराज जी ने सावित्री के पति सत्यवान को जीवन प्रदान करके सावित्री को शुभ आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात वे जाने के लिए उद्यत हो गए। उन्हें जाते देखकर सावित्री उनके चरणों में मस्तक झुकाया। धर्मराज जी बोले, सावित्री, तुम पुण्य क्षेत्र महाभारत में बहुत वर्षों तक सुख भोगने के अनंतर उस लोक में जाओगे जहाँ स्वयं भगवती विराजमान रहती है। भद्रे, अब तुम अपने घर जाओ और भगवती सावित्री का व्रत करो। 14 वर्षों तक करने पर यह व्रत नारियों को मोक्ष प्रदान करता है। ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि के दिन महालक्ष्मी का व्रत होता है। प्रत्येक मंगलवार के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती मंगल चंडिका की पूजा करनी चाहिए। प्रत्येक मास में शुक्ल पक्षी षष्ठी के दिन मंगल प्रदा भगवती षष्ठी देव सेना की उपासना करने का विधान है। इस प्रकार आषाढ़ की संक्रांति के दिन अवसर पर संपूर्ण सिद्धि प्राप्त करने वाली भगवती मनसा देवी की पूजा होती है। कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को रास के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण की प्राण राधिका श्री राधा की उपासना करनी चाहिए तथा प्रत्येक मास के शुक्ल अष्टमी के दिन मंगल प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार कहकर धर्मराज अपने स्थान पर पधार गई। सावित्री भी पतिदेव को लेकर अपने घर लौट गई। फिर वर के प्रभाव से क्रमशः सावित्री के पिता पुत्रवान बने और उसके ससुर की आंखें ठीक हो गई। वे अपना राज्य पा गए। सावित्री स्वयं भी बहुत से पुत्रों की जननी बन गई। उस पतिव्रता सावित्री ने पुण्य भूमि भारतवर्ष में अनेकों वर्षों तक सुख भोग किया। तत्पश्चात अपने पति के साथ भगवती भुवनेश्वरी के लोक में चली गई। सूर्य मंडलात्मक सविता के अधिष्ठात्री होने के अथवा सूर्य के अंतर्गत ब्रह्मा प्रतिपादक गायत्री मंत्र की देवता होने से इनका नाम सावित्री हुआ अथवा संपूर्ण वेदों की जननी होने से जगत में इसका नाम सावित्री हुआ नाम से प्रसिद्ध है। नारद जी ने कहा, भगवान, मैं धर्मराज और सावित्री के संवाद के मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी तथा निर्गुण स्वरूपा गायत्री का निर्मल यश सुना चुका हूँ। अब मैं भगवती लक्ष्मी का उपाख्यान सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण बोले, ब्रह्मांड
प्राचीन समय की बात है। सृष्टि के आदि में पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के वाम भाग में रास मंडल में भगवती श्री राधा प्रकट हुई। पर ब्रह्मा परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के साथ विराजमान रहने वाली वे देवी उनकी इच्छा के अनुसार दो रूप हो गई। बाएं अंश में लक्ष्मी का प्रादुर्भाव और दाहिने अंश में श्री राधा ही विद्यमान रही। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें गौरव प्रदान करने के विचार से स्वयं दो रूपों में प्रकट हो गए। अपने दक्षिण अंश में वे दो भुजाधारी श्री कृष्ण बने रहे और बाएं अंश में चतुर्भुज विष्णु के रूप में परिणित हो गए। उन्होंने महालक्ष्मी को भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित कर दिया। फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु भगवती लक्ष्मी सहित वैकुंठ धाम को पधार गए। ये भगवान श्री विष्णु और भगवान श्री कृष्ण दोनों समस्त अंशों में से एक समान ही है। भगवती श्री महालक्ष्मी योग सिद्धि के कारण नाना रूपों से विराजमान हुई है। संपूर्ण सौभाग्यों से संपन्न होकर महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो वैकुंठ धाम में निवास करने लगी। पाताल में उसका नाम नागलक्ष्मी और राजाओं में उनका नाम राज्य लक्ष्मी हुआ। गृहस्थों में उनका नाम ग्रह लक्ष्मी के नाम से पूजित हुई। उन्हें सर्वप्रथम भगवान नारायण ने वैकुंठ धाम में उन महालक्ष्मी की पूजा की। वे संपूर्ण ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री देवी हैं। इन्हें समस्त संपत्तियों का साक्षात विग्रह कहा गया है। नारद जी ने पूछा, भगवान श्री महालक्ष्मी भगवान नारायण की प्रिया कैसे होकर सदा वैकुंठ भगवान नारायण की प्रिया होकर सदा वैकुंठ में विराजमान है। पूर्व काल में भगवान नारायण की बात सत्य करने के लिए इन देवी ने पृथ्वी पर आकर समुद्र की कन्या होने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब ये समुद्र की कन्या कैसे बनी, मुझे ये प्रसंग सुनाने की कृपा करें। भगवान नारायण ने कहा, नारद, पूर्व समय की बात है। दुर्वासा के शाप से भगवती श्री इंद्र के पास चली। दुर्वासा के शाप से भगवती श्री इंद्र के पास से चली गई। लक्ष्मी ने स्वर्ग का त्याग करके कुपित होकर दुख के साथ वैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। नारद, वे कहाँ गई? और महालक्ष्मी ने अपने रूप का संवरण कर लिया। उस समय संपूर्ण देवताओं के शोक की सीमा न रही। वे परम दुखी होकर वैकुंठ पधारे। वहाँ भगवान नारायण विराजमान थे। पुराण पुरुष भगवान श्री हरि की आज्ञा मानकर वे सर्व संपत्ति स्वरूपा लक्ष्मी अपनी कला से समुद्र की कन्या हुई। देवताओं और दैत्यों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन किया। उससे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ। उस अवसर पर वह प्रसन्न वदना देवी ने देवताओं को वर दिया और क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु को वरमाला अर्पण करके स्वयं उन्हीं के पास चली गई। नारद जी ने पूछा, ब्रह्मनिष्ठ तथा तत्वज्ञ मुनिवर दुर्वासा ने कब और क्यों किस अपराध से कारण इंद्र को श्राप दिया था? भगवान नारायण कहते हैं, नारद, प्राचीन काल की बात है। मुनिवर दुर्वासा जी वैकुंठ में कैलाश के शिखर पर जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें देखा। मुनि का शरीर ब्रह्म तेज से तृप्त हो रहा था। वेदांग के परागामी असंख्य शिष्य उनके साथ विद्यमान थे। उन्हें देखकर इंद्र ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब शिष्यों सहित मुनिवर दुर्वासा ने इंद्र को शुभ आशीर्वाद दिया। साथ ही भगवान विष्णु द्वारा प्राप्त एक परम मनोहर पारिजात पुष्प की माला भी उन्हें समर्पित किया। राजर्षि के घर में गर्भित इंद्र ने जरा मृत्यु एवं शोक का विनाश करने वाले इस मोक्षदायिनी उस पुष्प को लेकर उसने ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इंद्र ने इस दिव्य पुष्प का परित्याग कर तिरस्कार किया। यह जानकर मुनिवर दुर्वासा को रोष की सीमा न रही। उन्हें क्रोध से भरकर श्राप देते हुए कहा, मुनिवर दुर्वासा बोले, अरे राजश्री के अभिमान में प्रमत्त होकर तुम क्यों मेरा मेरा कह रहे हो? मैंने तुम्हें वह पारिजात पुष्प दिया। वह गर्भ के कारण तुम्हें स्वयं इसका उपयोग न करके हाथी के मस्तक पर रख दिया। इंद्र, तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया, इस अपराध के फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्री हरि के समीप चली जाए।
मुनिवर दुर्वासा के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए। भय के कारण उनके मुख में घबराहट छा गई। शोकातुर होकर उच्च स्वर में रोते हुए मुनि से कहने लगे। इंद्र ने कहा, प्रभु, आपने मुझे माया नाशक एवं पाप शाप देकर बहुत ही उचित किया है। अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता। आप मुझे कुछ ज्ञान उपदेश देने की कृपा कीजिए। मुनि बोले, देवराज, संपत्ति, जन्म, मृत्यु, जरा, शोक और राग के बीच का उत्तर अंकुश है। उसके प्रभाव से अंधा हुआ मानव मुक्ति के मार्ग को नहीं देख सकता। सत्संग संसार रूपी अपार सागर को पार करने के लिए परम साधन तथा तत्व को प्रकाशित करने के लिए प्रज्वलित दीपक है। सत्संग बहुत बड़ी चीज है। प्रज्वलित दीपक है। जब अनेक जन्मों के पुण्य एवं तपस्या और उपवास सहायक होते हैं, तब प्राणी को मुक्ति मार्ग की उपलब्धि होती है। यह मार्ग निर्विघ्न और परम सुखद है। ब्राह्मण मुनिवर दुर्वासा का यह वचन सुनकर देवराज इंद्र वीतराग हो गए। मुनि के स्थान से चलकर वे अपने भवन पहुंचे। उस समय उन्होंने देखा कि उनकी अमरावती पुरी दैत्यों और असुरों से भली भांति भरी हुई है। उस पुरी में रहने वाले सब देवता भय से व्याकुल है। ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बृहस्पति के पास गए। वे गुरुदेव के चरण कमलों में मस्तक झुकाकर उच्च स्वर में रोने लगे। गणन्तुसार दुर्वासा के द्वारा दिए गए शाप के संबंध में सारी बातें इंद्र ने बृहस्पति जी को बताई। बृहस्पति जी ने कहा, सुश्रेष्ठ नीतिज्ञ पुरुष विपत्ति के अवसर पर कभी भी घबराता नहीं है। देवराज, जिनकी आज्ञा से इस जगत की सृष्टि हुई है, उसी भगवान नारायण की तुम उपासना करो। विपत्ति के अवसर पर उस पर भगवान मधुसूदन का स्मरण हो जाता है। उसके लिए विपत्ति में भी संपत्ति की भावना उत्पन्न हो जाती है। भगवान नारायण कहते, नारद तदनंतर भगवान श्री हरि का ध्यान करके देवराज इंद्र ने बृहस्पति जी को आगे करके संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर ब्रह्मा जी की सभा में के लिए प्रस्थान किया। देव गुरु बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को सारा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने देवराज से कहा, ब्रह्मा जी बोले, वत्स इस समय भगवान श्री कृष्ण के निर्माल्य का परित्याग करने से रोष में आकर भगवती श्रीदेवी तुम्हारे पास से चली गई है। अब तुम मेरे तथा बृहस्पति के साथ वैकुंठ में चलो। मैं वर देता हूँ, तुम वहां लक्ष्मीकांत भगवान श्री हरि की सेवा करके लक्ष्मी को अवश्य प्राप्त कर लोगे। नारद इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर वैकुंठ पधार गए। वहां जाने पर उन्होंने पर ब्रह्म सनातन भगवान श्री हरि के दर्शन हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा के अनुयायी संपूर्ण देवताओं ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। आंखों में आंसू भरकर वे परम प्रभु भगवत श्री हरि की स्तुति करने लगे। भगवान श्री हरि की स्तुति करने लगे। श्री तो पहले से ही साथ छोड़ चुकी थी। वह निस्तेज एवं भयग्रस्त थे। देवताओं के ऐसी दीन दशा में पड़े हुए देखकर भय को दूर करने वाले भगवान श्री हरि ने उनसे कहा। भगवान श्री हरि बोले, ब्रह्मांड तथा देवताओं, भय मत करो। मुनिवर दुर्वासा महाभाग शंकर के अंश एवं वैष्णव पुरुष हैं। उनके हृदय में मेरे प्रति अटूट श्रद्धा भी है। उन्होंने तुम्हें श्राप दिया है, तो तुम्हारे घर से लक्ष्मी सहित चला आया हूँ। नारद, रमापति भगवान श्री हरि ने संपूर्ण देवताओं से यो कहकर श्री लक्ष्मी से कहा, देवी, तुम अपनी कला से क्षीर समुद्र के यहाँ जाकर जन्म धारण करना स्वीकार कर लो। इस प्रकार लक्ष्मी जी से कहने पर तत्पश्चात जगत प्रभु ने ब्रह्मा जी से कहा, पद्मज, तुम समुद्र मंथन करो, उससे लक्ष्मी प्रकट होगी। तब इन्हें देवताओं को सौंप देना। उन्हें वो अपना प्रवचन समाप्त करके कमला कांता भगवान श्री हरि अनंतपुर में चले गए। देवता उसी क्षण क्षीर सागर की ओर चल पड़े। वहां सभी देवता और दानव एकत्रित हुए। मंद्राचल पर्वत को मंथन काष्ठ, कच्छप को पात्र तथा शेषनाग को मंथन की रस्सी बनाकर क्षीर समुद्र को मंथने लगे। फलस्वरूप धन्वंतरी, वैद्य,
अमृत गुच्छ स्वाहा घोड़ा, विविध रत्न हाथियों में रत्न ऐरावती, लक्ष्मी, सुदर्शन चक्र तथा वनमाला, ये अमूल्य पदार्थ उन्हें प्राप्त हुए। उन्हें उस समय भगवान विष्णु ने अपार श्रद्धा रखने वाली साध्वी श्री लक्ष्मी ने क्षीर शाही सर्वेश्वर श्री हरि के गले में वरमाला पहना दी। फिर देवता ब्रह्मा और शंकर के पूजा में सत्वन करने पर उन्होंने देवताओं को भवन पर केवल दृष्टि फैला दी। इतने में देवताओं ने दुर्वासा मुनि के श्राप से मुक्त होकर दैत्यों के हाथ में गए वे अपने राज्य को प्राप्त कर लिया। नारद यूं महालक्ष्मी की कृपा से वर पाकर वे परम सुखी हो गए। नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने भगवान श्री हरि का मंगलमय गुणानुवर्णन, उत्तम ज्ञान तथा भगवती लक्ष्मी की अभिष्ट उपासना सुना चुका हूँ। अब आप ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। सुन चुका हूँ, अब आपको ध्यान और स्तोत्र का प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते, नारद जी, प्राचीन समय की बात है, देवराज इंद्र ने क्षीर समुद्र के तट पर तीर्थ में जा स्नान किया, एक कलश स्थापित किया और 6 देवताओं की पूजा की। वे 6 देवता हैं, गणेश, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और दुर्गा। इन देवताओं की गंध, पुष्प आदि उपचारों से भक्ति पूर्वक भली भांति पूजन करने के पश्चात इंद्र ने परम ऐश्वर्य स्वरूप में भगवती महालक्ष्मी का आवाहन किया। पूर्व काल में भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जो ध्यान बतलाया था, उसी साम वेदोक्त ध्यान से इंद्र ने भगवती का चिंतन किया। मैं वही ध्यान तुम्हें बताता हूँ, सुनो। परम पूज्या भगवती महालक्ष्मी सहस्त्र दल वाले कमल के कणिकाओं पर विराजमान है। उनकी उत्तम कांति शरद पूर्णिमा के करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा पार लेती है। ये परम साध्वी देवी स्वयं और अपने तेज से प्रकाशित हो रही है। इस परम मनोहर देवी का दर्शन पाकर मन आनंद से खिल उठता है। ये मूर्तिवती होकर संतप्त स्वर्ण की शोभा को धारण किए हुए है। रत्नमय भूषण इनकी छवि बढ़ा रहे हैं। इन्होंने पीतांबर पहन रखा है। इन प्रसन्न बदन वाली भगवती महालक्ष्मी के मुख पर मुस्कान छा जाती है। वे सदा युवा अवस्था में संपन्न रहती है। इनकी कृपा से संपूर्ण संपत्तियां सुलभ हो जाती है। ऐसी कल्याण स्वरूपणी भगवती महालक्ष्मी की मैं उपासना करती हूँ। महालक्ष्मी को मैं प्रणाम करती हूँ। नारद, इस प्रकार ध्यान करके ब्रह्मा जी ने आज्ञा अनुसार 16 प्रकार के उपचारों से देवराज इंद्र ने असंख्य गुणों वाली उस भगवती महालक्ष्मी जी की पूजा की। उन्हें देवराज इंद्र ने इस सूत्र रूप मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी को द्रव्य अर्पण करके पश्चात भक्ति पूर्वक विधि सहित उनको मूल मंत्र का 10 लाख जप किया, जिनको फल स्वरूप उन्हें मंत्र सिद्धि की प्राप्ति हो गई। मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम क्लीम ऐं कमल कमला वासन्ये स्वाहा। यही इस मंत्र का राज का स्वरूप है। कुबेर ने इसी मंत्र से भगवती महालक्ष्मी की आराधना करके अपने ऐश्वर्य को प्राप्त किया था। इसी मंत्र के प्रभाव से दक्ष श्रावणी मनु को राजा धीराज की पदवी प्राप्त हुई थी तथा मंगल 7 द्वीपों के राजा हुए। नारद, प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा राजा केदार इन सिद्धि पुरुषों को सदैव राजेंद्र कहलाने का सौभाग्य इसी मंत्र ने दिया है। इस मंत्र के सिद्ध हो जाने पर भगवती महालक्ष्मी ने इंद्र को दर्शन दिया। उस इंद्र के सर्वांग से पुलकित पुलकावली छा गई। उस समय इंद्र के सर्वांग में पुलकावली छा गई थी। उनके नेत्र आनंद के आंसुओं से परिपूर्ण थे और उनकी अंजलि बंध गई थी। ब्रह्मा जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट प्रदान करने वाला वैदिक स्तोत्र राज उन्हें स्मरण था। उसी को पढ़कर उन्होंने स्तुति आरंभ कर दी।
तब उस देव सभा में शोभा पाने वाली भगवती प्रसन्न हो गई। उन्होंने देवताओं को वर दिया और भगवान श्री कृष्ण को मनोहर पुष्पमाला अर्पण की। सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। स्वयं भगवती महालक्ष्मी शीरशाही भगवान श्री हरि के स्थान पर प्रसन्नता पूर्व पधार गई। लक्ष्मी स्तोत्र महान पवित्र, इसका त्रिकाल पाठ करने वाले बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 5 लाख जप करने पर मनुष्यों के लिए यह स्तोत्र सिद्ध होता है। वाह! यदि इस सिद्ध स्तोत्र को कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है। नवान पारायण का 7वां विश्राम। 7वें दिन की पाठ की समाप्ति पर प्रार्थना। हे अम्बे, आप सभी मंगलों को मंगलमय बनाने वाली, कल्याण स्वरूपा और सभी मनोरथों का पूर्ण करने वाले हो। आप शिवा, लक्ष्मी तथा ब्रह्माणी हो। शरणागत वत्सल, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माता, कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आप इस संसार के आश्चर्य, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमती, भक्तों को विजय दिलाने वाली तथा मंगल करने वाली हो। आपको मेरा निवेदन है कि आप मुझे सब प्रकार से मंगल प्रदान करें। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे भगवती, आप सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले, पुण्यों का बीज, आद्या तथा समृद्धि लाने वाली हो। आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे सभी इष्ट पर पदार्थ प्रदान करने की कृपा करें। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे माँ, आपसे ही समुद्र, पर्वतों, नदियों और सभी रसों एवं औषधियों की उत्पत्ति हुई है तथा आपसे ही यज्ञ, दीक्षा, धूप और दक्षिणा और वेदत्रयी तृक, साम तथा यजु का आविर्भाव हुआ है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे देवी, आपसे ही प्राण, अपान आदि 5 वायु, अन्नादि, धान्य धान्य, तप, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य, 7 प्राण, 7 समिधाएं, 7 होम तथा 7 लोक उत्पन्न हुए हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे अम्बे, आप ही से अग्नि, सूर्य तथा चंद्रमा आदि उत्पन्न हुए हैं। आप ही रिम स्वरूपा है। आपको सामने से, पीछे से, ऊपर से, नीचे से, आगे से, पीछे से, दोनों पार्श्वों से, चारों दिशाओं से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हे माता, आप ही काल एवं संख्या स्वरूप है। आपकी शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति कोई भी संख्या गिनने में समर्थ नहीं हो सकता। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण। मैम, अगर आप बोलो तो मैं आगे का थोड़ा पढ़ लूं, 8-10 पेज। पढ़िए आप, पढ़ लूं। क्योंकि आधा घंटा हमारे पास अभी है। जितना ज्यादा से ज्यादा आज हो जाएगा, समय है हमारे पास। जी। ठीक जी ठीक है, पुष्पा जी। ठीक है। नारद जी ने कहा, प्रभु नारायण, आपकी कृपा से मुझे महालक्ष्मी का महान अद्भुत उपाख्यान ज्ञात हो गया है। अब आप भगवती स्वाहा तथा भगवती स्वधा और भगवती दक्षिणा के चरित्र तथा उनका महत्व सुनाइए। भगवान नारद कहते कि मुनिवर, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्ण भक्ति पूर्वक जो हवन करते हैं वे सब देवताओं को उपलब्ध नहीं होता। इसी से वे सब उदास होकर ब्रह्मा जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने आहार न मिलने का कारण बताया तो ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। तब भगवान ने उन्हें आदेश दिया और उनके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी ने भगवती मूल प्रकृति की उपासना करने लगे। तब सर्वशक्ति स्वरूपणी भगवती स्वाहा भगवती भुवनेश्वरी की कला से प्रकट हुई। उन परम सुंदरी देवी के विग्रह की सुंदर श्याम कांति थी। वे मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उस भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित होकर उनसे कहा, पद्म योने
तुम वर मांगो। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा। ब्रह्मा जी बोले, तुम परम सुंदरी देवी अग्नि की दाहिका का शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुति को भस्म करने में असमर्थ है। जो मानव मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम का उच्चारण करेगा, देवता उसके लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे। जिस स्वाहा स्वाहा बोलेंगे तो वो देवताओं को मिलेगा, वह देवता को सहज ही उपलब्ध हो जाएगा। अंबिके, तुम सर्व समस्त सम्मत स्वरूपा श्री रूपणी देवी अग्नि की ग्रह स्वामिनी बनो। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवती स्वाहा उदास हो गई। तदनंतर उन्होंने स्वयं अपना अभिप्राय ब्रह्मा जी के प्रति व्यक्त किया। भगवती स्वाहा ने कहा, ब्रह्मांड में दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण की उपासना करूंगी। उस पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी है वे सब स्वप्नत्व केवल ब्रह्म है। ब्रह्मा जी से यो कहकर वह कमल मुखी देवी स्वाहा भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तपस्या के लिए चल पड़ी। फिर एक पैर से खड़ी होकर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। तब प्रकृति से परे निर्गुण पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण बोले, कांते, तुम 12 कल्प से मेरी प्रिया बनोगी, 12 कल्प में मेरी प्रिया बनोगी। तुम्हारा नाम होगा नागन नागनजीति होगा। राजा नागनजीत तुम्हारे पिता होंगे। उस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बन जाओ। इस समय तुम दाहिका शक्ति से संपन्न होकर अग्नि की प्रिय पत्नी बन जाओ। नारद इस प्रकार देवी स्वाहा से संभाषण करके भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए। फिर उन्होंने आज्ञा के अनुसार डरते हुए अग्निदेव वहां आए और सामवेद में कही हुई विधि से जगत जननी भगवती का ध्यान करने लगे। तदनंतर उन्होंने देवी की भली भांति पूजा स्तुति की। तत्पश्चात भगवती स्वाहा और अग्निदेव का मंत्र पूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। तब ऋषि मुनि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि सब श्रेष्ठ वर्ण स्वाहांत मंत्रों का उच्चारण करके अग्नि में हवन करने लगे और देवताओं को वह आहार रूप से प्राप्त होने लगा। जो पुरुष स्वाहा युक्त प्रशस्त मंत्र का उच्चारण करता, उसे केवल मंत्र पढ़ने मात्र की ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार विषहीन सर्प, वेदहीन ब्राह्मण और पति सेवाहीन स्त्री, विद्याहीन पुरुष तथा फल एवं शाखाहीन वृक्ष निंदा के पात्र है, वैसे ही स्वाहाहीन मंत्र भी निंद है। ऐसे मंत्र से किया हुआ हवन कोई फल नहीं देता। फिर तो सभी ब्राह्मण संतुष्ट हो गए। देवताओं को आहुतियां मिलने लगी। उन्हें भगवती स्वाहा से संबंध रखने वाला इस प्रकार यह सारा श्रेष्ठ उपाख्यान सुनाया। इस प्रसंग सुख और मोक्ष यह प्रसंग सुख और मोक्ष प्रदान करने वाला परम उपयोगी एवं रहस्यपूर्ण है। भगवान नारायण कहते कि मुनि, अब भगवती स्वधा का उत्तम उपाख्यान कहता हूँ, सुनो। ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में 7 पितरों का सर्जन किया। उन 7 पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्रद्धा तर्पण पूर्वक किया हुआ पदार्थ निश्चित किया। ब्रह्मा जी ने पितरों को आहार्थ श्राद्ध आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्राह्मण प्रभुति व्यक्तियों के दिए हुए काव्य पदार्थ पितर नहीं पा सकते थे। अंत वे सभी क्षुधा शांत न होने के कारण उदास होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। उन्होंने वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बात बताई। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदर मानसी कन्या प्रकट की। उस सुंदरी का नाम था स्वधा रखा गया। भगवती लक्ष्मी के सभी सभी शुभ गुण शुभ लक्षण इनमें विराजमान थे। वह अपने चरणों कमलों को सतदल कमल पर रखे हुए थी। अच्छा, वह अपने चरण कमल को सतदल कमल पर रखे हुए थी।
उसे पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस तुष्टि स्वरूपणी को पत्नी के रूप में सौंप दिया तथा साथ ही अंत में स्वधा लगाकर मंत्रों का उच्चारण करके पितरों के उद्देश्य से पदार्थ अर्पण करना चाहिए। यह गोपनीय बात भी ब्राह्मणों को बता दी। तब वे ब्राह्मण उसी क्रम से पितरों का कन्या प्रदान करने लगे। यो देवताओं के लिए वस्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द का उच्चारण श्रेष्ठ माना गया है, माना जाने लगा। भक्ति दक्षिणा की कथा। प्राचीन काल की बात है। गोलोक में भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी एक गोपी थी। उनका नाम सुशीला था। श्री राधा की प्रधान सखी होने के सौभाग्य प्राप्त था। एक समय परमेश्वरी श्री राधा जी ने सुशीला को यह कह दिया, आज से तुम गोलोक में नहीं आ सकोगी। तदनंतर श्री कृष्ण वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब देवेश्वरी भगवती श्री राधा रास मंडल के मध्य रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण को जोर जोर से पुकारने लगी, परंतु भगवान ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब तो श्री राधा अत्यंत विहर कातर हो उठी। उन साध्वी देवी को विहर का एक एक क्षण मानो करोड़ों युग के समान प्रतीत होने लगा। उन्होंने करुणा प्रार्थना की, श्री कृष्ण श्याम सुंदर, आप मेरे प्राणनाथ हैं। मैं आपके प्रति प्राणों से अधिक बढ़कर प्रेम करती हूँ। आप सिर्फ यहाँ प्रधान की कृपा कीजिए। तदनंतर श्री कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, राधा, विहर ताप को शांत किया। श्री राधा की सहचरी सुशीला नाम की जो गोपी थी, जिसे राधा ने गोलोक से च्युत होने के लिए कह दिया था, वहां से चलकर वे देवी दक्षिणा के नाम से प्रकट हुई। दीर्घ काल तक तपस्या करके भगवती लक्ष्मी के विग्रह में उनके स्थान प्राप्त किया। नारद इस प्रकार यज्ञ पुरुष, दक्षिणा तथा फल दाता पुत्र को प्राप्त करके सबको कर्मों का फल प्रदान करने लगे। तब देवताओं के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी सफल मनोरथ होकर अपने अपने स्थान पर चले गए। मैंने धर्मदेव के मुख से ऐसा सुना है, एतम मुने कर्ता को चाहिए कि कर्म करने के पश्चात तुरंत दक्षिणा दे, तभी सदफल प्राप्त होता है। यह वेदों की स्पष्ट वाणी है। यदि देववश अथवा अज्ञान से यज्ञ करता कर्म संपन्न हो जाने पर तुरंत ही ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं दी जाती, साथ ही यजमान का संपूर्ण कर्म भी निष्फल हो जाता है। उसी पाप के फलस्वरूप उस पातकी मानव को दरिद्र और रोगी होना पड़ता है। लक्ष्मी असंग अत्यंत भयंकर श्राप देकर उसके घर से चली जाती है। उसके दिए हुए श्राद्ध और तर्पण को पितर भी ग्रहण नहीं करते। ऐसे ही देवता उसकी भी की हुई पूजा तथा अग्नि की दी हुई आहुति भी स्वीकार नहीं करते। देवी सृष्टि की कथा। नारद जी ने कहा, प्रभु, भगवती सृष्टि, मंगल चंडिका तथा देवी मनसा, ये देवियां मूल प्रकृति की कला मानी गई है। अब मैं इनके प्राकट्य का प्रसंग तत्व पूर्वक सुनना चाहता हूँ। भगवान नारायण कहने लगे, मुने, मूल प्रकृति के छठे अंश में प्रकट होने के कारण सृष्टि देवी कहलाती है। बालकों की ये अधिष्ठात्री देवी है। इन्हें विष्णु, माया और बालदा भी कहा जाता है। मार्तकाओं में देवसेना नाम से ये प्रसिद्ध उत्तम व्रत का पालन करने वाली इन साध्वी देवी को स्वामी कार्तिकेय की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रियव्रत नाम के एक राजा हो चुके हैं। उनके पिता का नाम था स्वयंभू मनु। कश्यप जी ने उनसे पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया था। राजा की प्रेयसी भार्या का नाम मालिनी था। मुनि ने उन्हें चरु प्रदान किया। चरु भक्षण करने के पश्चात रानी मालिनी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात स्वर्ण के समान प्रतिभा वाली एक कुमार की उत्पत्ति हुई, परंतु संपूर्ण अंगों से संपन्न वह कुमार मरा हुआ था। मुनि राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान गए। इतने में वहां एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा। उसी पर बैठी हुई मन को मुक्त करने वाली एक परम सुंदरी देखी तो राजा प्रियव्रत ने देखा, उसके सामने विमान देखकर राजा ने उस बालक को भूमि पर सुला रख दिया और बड़े आदर से उनकी पूजा और स्तुति की। नारद उस समय स्कंद की प्रिया देवी
सृष्टि अपने तेज से दीप्यमान थी। नारद जगत को मंगल प्रदान करने के लिए प्रवीण तथा देवताओं को रण में सहायता पहुंचाने के लिए भगवती देवसेना थी। देवी सृष्टि ने उस बालक को उठा लिया और अपने महान ज्ञान के प्रभाव से खेल ही खेल में उसे पुनः जीवित कर दिया। तब राजा ने देखा तो स्वर्ण से संपूर्ण प्रतिभा वाला वह बालक उसकी ओर देख ही रहे थे कि देवसेना से अनुमति लेकर जाने को तैयार हो गई। देवी ने कहा, तुम स्वयं मनु के पुत्र हो, त्रिलोक में तुम्हारा शासन चलेगा। तुम सर्वत्र मेरी पूजा कराओ और स्वयं भी करो, तब मैं तुम्हें कमल के समान मुख वाला मनोहर पुत्र प्रदान करूंगी। उनका नाम सुव्रत होगा। तथा प्रियव्रत ने पूजा की, सभी बातों को स्वीकार कर ली। यो भगवती देवसेना ने उन्हें उत्तम वर देकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। राजा ने स्वर्ण पुत्र प्राप्ति के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य आरंभ कर दिया। तब से प्रत्येक मास शुक्ल पक्ष षष्ठी की तिथि के अवसर पर भगवती सृष्टि का महोत्सव यत्न पूर्वक मनाया जाने लगा। बालकों के प्रसव गृह में छठे दिन, 21वें दिन तथा अन्य प्रशासन के शुभ समय पर प्रयत्न पूर्वक देवी की पूजा होने लगी। विद्वान पुरुष इनका इस प्रकार ध्यान करे। सुंदर पुत्र, कल्याण तथा दया प्रदान करने वाली ये देवी जगत की माता है। श्वेत चंपक के समान इनका वर्ण है, रत्नमय शुभ आभूषणों से अलंकृत है। ये इस परम पवित्र स्वरूपणी भगवती देवसेना की मैं उपासना करती हूँ, आराधना करती हूँ। विद्वान पुरुष यूं ध्यान करने के पश्चात भगवती को पुष्पांजलि समर्पण करे। पुनः ध्यान करके मूल मंत्र से इस साध्वी देवी की पूजा करने का विधान है। उपचार अर्पण करने के पूर्व ओम ह्रीम सृष्टि दिव्याय स्वाहा इस मंत्र का उच्चारण करना विहित है। पूजक पुरुष को चाहिए कि यथाशक्ति इस अष्टाक्षर मंत्र का जप भी करे। महाराज, प्रियव्रत ने सृष्टि देवी के प्रभाव से यशस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। ब्रह्मांड जो पुरुष भगवती सृष्टि देवी के स्तोत्र को 1 वर्ष तक श्रवण करता है, वह यदि अपुत्री है तो दीर्घायु जीवी सुंदर पुत्र प्राप्त कर लेता है। जो 1 वर्ष तक भक्ति पूर्वक देवी की पूजा करके इनका स्तोत्र सुनता, उनके संपूर्ण पाप विलीन हो जाते हैं। महान बंध्या भी इसके प्रसाद से संतान प्रसव करने की योग्यता प्राप्त कर लेती। यदि बालक को रोग हो या उसके माता पिता 1 मास तक स्तोत्र का श्रवण करके सृष्टि देवी की कृपा से इस बालक का व्याधि शांत हो जाती है। भगवान नारायण कहते, ब्रह्मा पुत्र नारद, अब भगवती मंगल चंडी का उपाख्यान सुनो। कल्याण प्रदान करने वाली सुरक्षा चंडी अर्थात प्रतापवती है तथा मंगलों के मध्य में जो मंगला है, वे देवी मंगल चंडी के नाम से विख्यात है। जो मूल प्रकृति भगवती जगदीश्वरी दुर्गा कहलाती, उन्हीं का यह रूपांतर भेद है। सर्वप्रथम भगवान शंकर ने इन्हें सर्वश्रेष्ठ रूपा देवी की आराधना की। ब्रह्मांड त्रिपुर नामक देवते के भयंकर वध के समय का प्रसंग है। भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए थे। दैत्य ने रोष में आकर उनसे वाहन, विमान और आकाश से नीचे गिरा दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें प्रेरणा की। वह महानुभावों को उपदेश देकर मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे ही देवी मंगल चंडी थी, केवल रूप बदल लिया था। स्तुति करने पर वे देवी भगवान शंकर के सामने प्रकट हुई और उनसे बोली, प्रभु तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। स्वयं सर्वेश भगवान श्रीहरि की वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारे साथ दूंगी, फिर तुम उस दानव को मार डालोगे। नारद उनके मूल मंत्र का उच्चारण करके ही भगवती को सभी दर्द समर्पण किए गए हैं। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व पूज्ये देवी मंगल चंडिके हूं हूं फट स्वाहा। 2100 अक्षरों का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप होता है।
10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। जो पुरुष मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका के मंगलमय स्तोत्र को श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है, अमंगल उसके पास आ ही नहीं सकता। उसके पुत्र और पौत्रों की वृद्धि होती तथा उसे प्रतिदिन मंगल ही दृष्टि गोचर होता है। भगवान नारायण कहते, नारद अब मनसा देवी का चरित्र सुनो। जो धर्म के मुख से मैं सुन चुका हूँ, तुम्हें कहता हूँ सुनो। ये भगवती कश्यप जी की मानसिक कन्या अथवा मन से जानने के विषय में मन की जानने के विषय में कारण देवी मनसा के नाम से विख्यात है। इन वैष्णवी देवी ने 3 युगों तक पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है। उन परमेश्वर ने इनके वस्त्र और शरीर को जीर्ण देकर इनका जकरारू नाम रख दिया। साथ ही कृपा निधि ने कृपा पूर्वक इनकी अन्य ही अभिलाषाएं पूर्ण कर दी। इनकी पूजा का प्रचार किया गया और स्वयं भी इसकी पूजा की। स्वर्ग में सुपूजित होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई और वहां भूमंडल और पाताल में पधारी। मन को मुग्ध करने वाली ये देवी गौरी नाम से जगत में निरंतर पूजा प्राप्त करने लगी। ये साध्वी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मान प्राप्त करती है। भगवान शिव ने शिक्षा प्राप्त करने के कारण देवी सेवी कहलाती है। भगवान विष्णु की अनन्य उपासिका है। तो लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के सत प्रत्न से नागों की प्रेरणा से रक्षा हुई थी, अतः इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में परम समर्थ होने से इनका एक नाम विषहरी है। ओके, इन्हें भगवान शंकर से योग सिद्धि प्राप्त हुई है, अतः ये सिद्ध योगिनी कहलाने लगी। शंकर ने से इन्हें ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महाज्ञानयता कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता है, अतः ये देवी जगत में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता नाम से विख्यात हुई है। मुनिवर जकरारू बड़े महात्मा मुनि थे, उन्होंने पत्नी रूप से इन्हें स्वीकार किया था। अंत इनके यहाँ ये जकरारू जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नाग भगनी सेवी नागेश्वरी जकरारू प्रिया आस्तिक माता विषहरी और महाज्ञान युता इस 12 नामों से विश्व इसकी इनकी पूजा करता है। जो पुरुष पूजा के समय इन 12 नामों का पाठ करता है, उसे तथा उनके वंशज में कभी सर्प का भय नहीं हो सकता। जो नित्य इनका पाठ करता है, उसे देखकर नाग भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह मंत्र स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जिसे यह स्तोत्र सिद्ध हो गया, वह विश्व भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नाग पर सवारी करने में भी समर्थ हो सकता है। ब्राह्मण जो पुरुष संक्रांति के दिन शुभ अवसर पर स्नान करके यत्न पूर्वक भक्ति भाव के साथ इस भगवती मनसा का आवाहन करके पूजा करता है तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करके उस देवी को बलि अर्पण करता है, वह अवश्य ही धन पुत्रवान और कीर्तिवान होता है। नारद जी ने कहा, भगवान नारायण अब जिन जिन मनवंतरों में देवी जिस स्वरूप में पधारी, जिन जिन आकार में उन माहेश्वरी का जैसा प्रादुर्भाव हुआ, जगदम्बा के माध्यम से संयुक्त इस संपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहते, महर्षि सर्वप्रथम जगत के आदि कारण महान तेजस्वी लोक पितामह ब्रह्मा भगवान श्री हरि की नाभि कमल से प्रकट है। उन्हीं के स्वयंभू मनु को अपने मानस पुत्र के रूप में प्रकट किया। स्वयंभू मनु की पत्नी बनाए महाराज स्वयंभू मनु ने देवी की मृगमयी मूर्ति बनाकर उनकी पूजा की। उनकी तपस्या से जगन्मयी भगवती जगदम्बा प्रसन्न होकर प्रकट हो गई। उन्होंने यह दिव्य वचन कहा, राजन तुम वर मांगो। स्वयंभव मनु ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। शिवे मेरी नम्रता पूर्वक यही प्रार्थना कि सृष्टि के कार्य में किस प्रकार का
विघ्न उत्पन्न उपस्थित न हो। श्री देवी ने कहा, भूमिपाल, तुम्हारी प्रार्थना के अनुसार सब होगा। प्रधान दैत्य का संहार करना मेरा स्वाभाविक गुण है। मेरी शक्ति कभी विफल नहीं होती। तुम्हारा राज्य निष्कंटक होगा। वंश की वृद्धि करने वाले पुत्र उत्पन्न होंगे। बस मुझ में तुम्हारी दृढ़ भक्ति होगी और अंत में तुम परम पद को प्राप्त करोगे। इस प्रकार महात्मा स्वयंभा मनु को वर देकर भगवती महादेवी मनु के देखते देखते विंध्याचल पर्वत पर चले गई। यह वही विंध्याचल है जो सूर्य के मार्गों को रोकने के लिए आकाश तक बढ़ता चला गया और अगस्त जी ने उसे रोकने के लिए प्रस्तुत थे। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, यह विंध्याचल कौन है और क्यों वह आकाश तक फैल गया था? उसने क्यों सूर्य के मार्ग को रोकने का दुष्प्रयत्न किया? और यह महान उन्नत पर्वत तो अगस्त जी ने ही क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया? सूत जी कहते, ऋषियों ने संपूर्ण पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्याचल नाम से पर्वत है। यह एक समय की बात है। देव ऋषि नारद जी अत्यंत प्रसन्न होकर इच्छा पूर्वक भूमंडल पर विचरते हुए उस सर्व गुण संपन्न विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे। विंध्याचल ने पूछा, देव ऋषि, कहिए आपका श्रेष्ठ आगमन कहाँ से हुआ है? आपके पधारने से मेरा ग्रह पवित्र हो गया है। जैसे सूर्य के जगते ही कल्याणार्थ भ्रमण करते ही, वैसे ही आपका भ्रमण करना देवताओं के लिए अभय प्रदान करने के लिए है। नारद जी, आप अपने मन की बात मुझसे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, पर्वतराज, इस समय सुमेरु गिरी से मैं आ रहा हूँ। वहां मैंने इंद्र, अग्नि, यम और वरुण के बहुत से लोग देखे हैं। पर्वतराज विंध्य, वहां मैंने नाना प्रकार के भोग प्रदान करने वाले देवताओं को भी देखा है। तदनंतर नारद जी ने हिमालय तथा सुमेरु पर्वत की महिमा का प्रशंसा की। उसे सुनकर विंध्य के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा, ये सूर्य ग्रहों और नक्षत्रों से भी संपन्न होकर सुमेरु गिरि की प्रदक्षिणा करते हैं। इसी कारण यह पर्वत अपने को सर्वश्रेष्ठ मानता है। अब मैं अपने ऊंचे श्रृंगों को इस सूर्य के मार्ग को रोक दूंगा। तब देखूंगा कि रुके हुए सूर्य किस प्रकार उसकी परिक्रमा करते हैं। जो विचार करके विघ्नगिरि ने अपने शिखरों को आकाश तक फैलाया। वह महान उत्तंग श्रृंगों से सूर्य के संपूर्ण मार्गों को रोककर प्रतीक्षा करने लगा कि कब सूर्योदय हो और कब मैं इन्हें रोकूं। रात्रि व्यतीत हो गई और विमल प्रभात काल आया। सूर्य अपने किरणों से अंधकार को दूर करने लगे। उदयाचल पर उदय होने के लिए उनकी झलक मिलने लगी, किंतु सूर्य आगे नहीं बढ़ सके। उन्हें पता लगा कि सुमेरु से स्पर्धा करके विंध्य पर्वत ने उनके मार्गों को रोक दिया है। सूर्य बड़ी चिंता करने लगे, परंतु उन्हें मार्ग नहीं मिला। इस प्रकार प्रजा के लिए असमय में ही विनाश का काल उपस्थित हो जाएगा। समस्त जगत में हाहाकार मच गया। सूत जी करते, ऋषियों देवताओं ने वैकुंठ में जाकर लक्ष्मीकांत देवादिदेव भगवान श्री हरि से दर्शन किए। श्री हरि के दर्शन के उन्होंने महासंकट की रक्षा के लिए याचना की। भगवान श्री हरि ने कहा, महानुभाव देवताओं, भगवती आद्या उपासका परम तेजस्वी अगस्त मुनि इस समय काशी में विराजमान है। विंध्या पर्वत के उत्कर्ष को वे ही रोक सकेंगे। तुम वहां जाओ और उस परतापी ऋषवर अगस्त को प्रसन्न करके उनसे इस विषय में याचना करो। सूत जी कहते, ऋषियों, इस प्रकार भगवान विष्णु से आदेश पाकर के वे प्रधान देवता संदेह रहित होकर नम्रता पूर्वक काशीपुर को गए। मुनिवर अगस्त अपने पवित्र आश्रम में विराजे थे। समस्त देवता दंड के भांति उनके चरणों में गिर गए, बारंबार प्रणाम करने लगे। वे बोले, महर्षि, विंध्य पर्वत ने सूर्य के मार्ग को रोक लिया है। इससे त्रिलोक में हाहाकार मच गया है। उन्हें आप अपनी तपस्या के प्रभाव से उस पर्वत की वृद्धि को रोकने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, दिव्य श्रेष्ठ अगस्त मुनि ने उनसे कहा, मैं आप लोगों का यह कार्य पूर्ण करूंगा। मुनि अगस्त जी काशी के बाहर निकल गए। सती लोपा मुद्रा उनके साथ में थी। अपने तप रूपी
विमान पर चढ़कर उन्होंने आधे निमिष में ही मार्ग तय कर लिया। आगे चलकर देखा विंध्या पर्वत में अत्यंत ऊंचे होकर आकाश को रूंध रखा है। मुनि के सन्मुख उपस्थित देखकर विंध्य कांपने लगा। वह अपने समस्त अभिमान को पूर्ण रूप से त्याग कर कुछ प्रधान प्रार्थना करने के विचार से उन्होंने उनके सन्मुख पृथ्वी की भांति विनयावत हो गया और मुनि को साष्टांग प्रणाम करने लगा। उस समय नम्र शिखर वाले उस विंध्या नामक महान पर्वत को इस रूप में पड़े देखकर मुनिवर अगस्त्य जी के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उन्होंने उनसे कहा, वत्स तुम तब तक ऐसे ही लेटे रहो जब तक कि मैं लौट कर न आऊं। बेटा, मैं तुम्हारे शिखर पर चढ़ने में असमर्थ हूँ। इस प्रकार कहकर मुनिवर अगस्त्य जी दक्षिण दिशा की ओर जाने के लिए तैयार हो गए। वे विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़कर क्रमशः नीचे पृथ्वी पर उतर आए, वहां से दक्षिण में चले गए। मार्ग में उन्हें श्री शैल पर्वत दृष्टि गोचर हुआ। उन्होंने उसके मलयाचल पर जाकर अपना आश्रम बना लिया और सदा के लिए वहीं पर निश्चय रहने का निश्चय कर लिया। विंध्य पर जो देवी पधारी थी वे मनु के द्वारा पूजित हुई सौनक, वे ही देवी जगत में विंध्यवासिनी के नाम से प्रसिद्ध है। सूत जी कहते हैं, सौनक शत्रुओं का संहार करने वाला यह चरित्र परम पावन है। अगस्त और विंध्य पर्वत के इस उपाख्यान के प्रभाव से पापों का उच्छेद हो जाता है। भक्ति पूर्व इसका श्रवण करने से सकामी पुरुषों के लिए सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। इस प्रकार स्वयं मनु ने भक्ति पूर्वक देवी की आराधना करके अपने मनवंतर भरी पृथ्वी पर राज्य किया। सौनक जी कहते हैं, सूत जी अन्य तेजस्वी मनुओं की प्रसंग भी सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं, सौनक इस प्रकार अन्य मनुओं का प्रादुर्भाव सुनने के विचार से नारद जी ने क्रमशः भगवान नारायण से पूछा। नारद जी ने कहा, सनातन प्रभु, मुझे मनुओं का प्रसंग सुनाने की कृपा कीजिए। भगवान नारायण कहने लगे, महामुनि, प्रथम स्वयंभू मनु के प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो महातेजस्वी पुत्र हुए। स्वरोचिष मनु को द्वितीय मनु कहते हैं। सरोचिष मुनि प्रियव्रत के पुत्र हैं। वे मनु यमुना के तट पर रहकर सूखे पत्तों का आहार पर तपस्या करने लगे। भगवती की मृगमयी मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक उनकी उपासना करने लगे। उन देवेश्वरों ने संतुष्ट होकर सर्वोच्च मनु को संपूर्ण मनवंतर का राजा बना दिया। तदनंतर वे मनवंतर काल पर्यंत राजा भोग कर वे स्वर्ग को चले गए। इसके बाद प्रियव्रत प्रभु श्रीमान उत्तम तीसरे मनु हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक मन से उत्तम स्तोत्र का पाठ करके श्री देवी का स्तवन करने के प्रसाद स्वरूप निष्कंटक राज्य तथा दीर्घजीवी संतान प्राप्त की। चौथे मनु का नाम था तापस मनु हुआ। उनके पिता प्रियव्रत थे। भगवती माहेश्वरी के काम बीज मंत्र का इन्होंने जप किया। उनकी प्रसन्नता प्राप्त करके तमसा मनु ने शांति पूर्वक निष्कंटक विसतज राज्य भोगा। रेवत को पांचवा मनु कहा जाता है। ये तामस मनु के छोटे भ्राता है। यमुना के तट पर रहकर उन्होंने काम बीज संज्ञक मंत्र का जप किया। इसके द्वारा देवी की आराधना करने से रेवत मनु को अपना समृद्धशाली उत्तम राज्य तथा जगत में सर्वत्र सिद्धि प्रदान करने वाला बल प्राप्त हो गया। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, इसके बाद भगवती जगदम्बा के अत्यंत अद्भुत एवं उत्तम महात्म को सुनो। राजा अंग के उत्तम पुत्र का नाम था चाक्षुष। छठे पुत्र मनु हुए। चाक्षु मनु तपस्या करने के विचार से विरजा नदी के तट पर चले गए और उन्होंने वहां कठिन तपस्या आरंभ कर दी। वे सरस्वती बीज के जप में संलग्न हो गए। परमेश्वरी भगवती जगदम्बा उन्हें साक्षात दर्शन दी। श्री देवी बोली, राजेंद्र,
मैं इस मनवंतर का राज्य तुम्हें दे चुकी हूँ। इसके सिवा महान प्रतापी तथा श्रेष्ठ गुण वाले अनेक पुत्र तुम्हें प्राप्त होंगे। भगवती उन्हें उत्तम वर देकर तुरंत अंतर ध्यान हो गई। वे ही राजा भगवती जगदम्बा की कृपा से उनका आश्रय लेकर छठे मनु हुए। इस प्रकार चाक्षुष मनु भगवती की उपासना करके मनुओं में प्रतिष्ठ होकर राज्य भोगने के पश्चात अंत में देवी के परम धाम में चले गए। भगवान नारायण कहते, नारद, संतप्त मनु महाभाग वैश्वत प्रसिद्ध है। अपार आनंद से संपन्न इस मनु को श्राद्ध देव भी कहा जाता है। परम पूज्य भगवती की कृपा तथा तपस्या के प्रभाव से मनवंतर के अधिपति होने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ था। आठवें मनु भूमंडल पर सावणी नाम से विख्यात है। वे पूर्व जन्म में देवी की आराधना करके उनसे वर प्राप्त कर जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए। इस जन्म में मनवंतर के अधिपति हुए। भगवान नारायण कहते कि नारद, अब शेष मनुओं की अद्भुत उत्पत्ति सुनो। वे वैश्वत मनु के 6 पुत्र थे। पुरुषोद्र, नाभाग, दृष्ट, सायार्थी और त्रिशुंक। ये 6 पुत्र यमुना के पावन तट पर आकर भगवती की उपासना करने लगे। उन पुण्यात्मा 6 राजकुमार ने देवी के साक्षात दर्शन की। वे सभी धरातल पर अपनी वंशावली स्थापित करके मनवंतरों के अध्यक्ष बने रहे। वे ही दूसरे जन्म में क्रमश सावरणी मनु कहलाए। प्रथम राजकुमार का नाम दक्ष सावरणी हुआ। वे नवम मनु कहलाए। भगवती की कृपा से उन्हें अव्याहत बल प्राप्त हुआ। दूसरे पुत्र मेरु सावरणी हुए। वे 10वें मनु कहलाते। महादेवी के प्रसाद से मनवंतर भर उन्होंने राज्य किया। तीसरे राजकुमार सूर्य सावरणी के नाम से विख्यात हुए। उनकी तपस्या से महान गौरव प्राप्त करने वाले महान उत्साही मनु 11वें मनु कहे जाते हैं। चौथे इंद्र सावरणी हुए, जो 12वें मनु कहलाते हैं। 5वें राजकुमार रुद्र सावरणी नाम से विख्यात होकर 13वें मनु कहलाते। 6ठे राजकुमार का नाम विष्णु सावरणी हुआ। वे 14वें मनु कहलाते हैं। वे 14 मनु महान तेजस्वी और अनुपम बल से संपन्न है। वे सभी मनु भगवती भामरी के नित्य उपासना करते थे। भगवती भामरी के प्रसाद से ये सब महान प्रतापी हो गए। नारद जी ने पूछा, प्राज्ञ, ये भामरी देवी कौन है और वे कौन है और वे भामरी देवी कौन है? मैं कौन है? कौन सा स्वरूप है? भगवान नारायण कहते, नारद सुनो, अब मैं भगवती जगन माया को मोक्ष देने वाली अद्भुत लीला का वर्णन करूंगा। पूर्व समय की बात, अरुण नामक एक महान पराक्रमी दैत्य था। उनके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई थी। अंत वह हिमालय पर जाकर पद्म योनि ब्रह्मा के प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। 10,000 वर्षों तक बिल्कुल निराहार रहकर उनसे तप किया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर उनसे कहा, वत्स, तुम्हारे मन में जो भी कुछ हो वह मुझसे मांग लो। उनके चरणों में मस्तक झुकाया तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। फिर उनसे अपनी बुद्धि में स्थिर वर की याचना की। उनका संकल्प था कि मैं कभी न मरूं। वरुण की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने समझाया, संसार में जन्म लेने वाला निश्चय ही मरेगा। यह सिद्धांत अंत तुम कोई दूसरा वर मांगो जो मैं तुम्हें दे सकूं। वरुण ने पुनः आदर पूर्वक उनसे कहा, प्रभु, मेरी अच्छी बात है, तब मुझे वह वर देने की कृपा कीजिए। मैं न युद्ध में मरूं, न किसी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, न 2 पैरों या 4 पैरों वाला कोई भी प्राणी मुझे मार सके। साथ ही साथ मुझे ऐसा विपुल बल दीजिए जिससे मैं संपूर्ण देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। और उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तुरंत तथास्तु कह दिया और इस प्रकार वह वर देकर उसी क्षण ब्रह्मलोक में चले गए। तदनंतर वरुण नामक उस दैत्य ने अपने स्थान पर रहने वाले दैत्यों को पाताल से बुला लिया।
दैत्य राजा अपने वरुण अपने दानवी सेना से सुसज्जित होकर स्वर्ग पहुंच गए और बात ही बात में उसने समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। उन्हें उनसे तपस्या के प्रभाव से अनेक रूप बना लिए और सूर्य चंद्रमा और यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों से पृथक पृथक अपने हलों में लेकर स्वयं सबका आसन करने लगा। अपने अपने स्थान पर चयित होकर 3 बने हुए सभी देवता कैलाश में गए और भगवान शंकर को अपने दुख की गाथा सुनाने लगे। उसमें सभी आर्त होकर चिंता करने लगे, परंतु किसी को कोई भी उपाय नहीं सूझा। ठीक उस समय यह आकाशवाणी हुई, देवता तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो, वे ही तुम लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। यदि दानवराज अरुण गायत्री के जप से पृथक विरत जाए तो उसकी मृत्यु के योग परिस्थित हो सकती है। इस दिव्य आकाशवाणी को सुनकर आदरणीय देवता ने बृहस्पति जी को बुलाया और देवराज इंद्र से उन्हें प्रार्थना की, गुरु आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दानवराज अरुण के पास जाए और जिस किसी भी प्रकार के वह दानव गायत्री जप से विरत हो जाए, आप ऐसा कोई प्रयत्न कीजिए। बृहस्पति जी ने इस प्रकार कहकर सब देवता भगवती जाम्बून देवेश्वरी के पास जाने के लिए तैयार हो गए। वहां जाकर उन्होंने सुनिश्चित चित्त से तपस्या करने लगे। उनके द्वारा माया बीज का जप होने लगा। उधर बृहस्पति जी शीघ्र ही दानवराज अरुण के पास पहुंचे। सामने आए उस मुनिवर से दैत्यों ने पूछा, मुनि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हें आने का क्या प्रयोजन है? मैं तुम्हारा पक्षपाती तो हूँ नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रति मेरी शत्रुता ही रहती है। दानवराज अरुण की बात सुनकर मुनिवर बृहस्पति ने उनसे कहा, दानेश्वर हम जिन देवी की उपासना करते हैं तुम भी निरंतर उन्हीं की उपासना करते हो, तो तुम्हारे पक्षपाती हो गए। बृहस्पति जी की बात सुनकर तथा देव माया से मोहित हो गए। अभिमान से आकर उन्होंने कहा, अच्छा अब मैं गायत्री की उपासना नहीं करूंगा। यूं कहकर देवताओं दैत्य गायत्री के जप में विरक्त हो गए। उन्हें इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने के पश्चात किसी एक शुभ अवसर पर जगत का कल्याण करने वाली भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश फैल गया। उनकी मुट्ठी अद्भुत भ्रमरों से भरी, वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों से भरी, वे चारों ओर से असंख्य विचित्र भ्रमरों से द्वारा घिरी हुई थी। भ्रमर रिम 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 इस शब्द का गायन कर रहे थे और देवी उस गीत का अनुमोदन कर रही थी। देवताओं की आर्तवाणी सुनकर भगवती महादेवी भ्रामरी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को प्रेरित किया। उन्हीं के साथ ही अपने पार्श्व प्रांत और अग्रभाग में रहने वाले नाना रूपधारी भ्रमरों को भी भेजा। उन्होंने असंख्य भ्रमरों को और भी उत्पत्त किया। उन भ्रमरों से त्रिलोक की इन भ्रमरों से त्रिलोकी की व्याप्त हो गई। उन संपूर्ण भ्रमरों ने तुरंत जाकर दैत्यों की छाती में छेद डाली। जिस जिस स्थल पर जो जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वही वही उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से दैत्य जिस जिस स्थल पर जो जो दैत्य जिस जिस रूप में विद्यमान थे, वही उसी रूप में वे सब अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। क्षण मात्र में वे संपूर्ण शक्तिशाली दानव नष्ट और भ्रष्ट हो गए। इस प्रकार का अद्भुत कार्य करके वे सब भ्रमरी देवी के पास लौट आए। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़े आश्चर्यजनक की बात है। सब ओर से यह ध्वनि गूंजने लगी, जिनकी ऐसी माया व भगवती जगदम्बा के लिए कौन सा विचित्र काम है। नारद जी ने कहा, भगवान आपने भगवती जगदम्बा के परम आश्चर्य उत्तम चरित्र का वर्णन किया। प्रभु जिससे भगवती प्रसन्न होकर सदा अपने भक्तों की रक्षा करती, अब मैं सदाचार सुनना चाहता हूँ, बताने की वह कृपा कीजिए। भगवान नारायण बोलते, सत्य ज्ञानी नारद सुनो, अब मैं उस सदाचार का क्रमश वर्णन करता हूँ। उनके अनुष्ठान से देवी प्रसन्न हो जाती। उदय से अस्त तक द्विज को जी दिन भर पुष्पा जी, अब विराम कर लीजिए, जैसे ही आ जाएगा उसमें। मैम आठवीं विश्रांति को अभी
20 पन्ने, 20 बोले तो नहीं, 10 अभी पन्ने। तो बहुत टाइम हो चुका है। ओके, अभी इधर ठीक ही है। विश्राम कर लीजिए, फिर कल कर लेंगे आगे का, है ना? ओके ठीक है। हाँ, जी जी जी। देवी भागवत महापुराण 11वां स्कंद। चलिए, बोलिए आदिशक्ति महामाया की जय। जय। अम्बे जी की जय जय, गौरी जी की जय जय, विद्यादायनी माँ सरस्वती की जय जय, विद्यादायनी माँ सरस्वती की जय जय। अम्बे जी की जय जय, गौरी जी की जय जय, विद्यादायनी माँ सरस्वती की जय जय। बोलिए महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली मात की जय, नव दुर्गा जय जय मात की जय। 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 चलिए शांति पाठ कर लेते हैं। तो भगवती जगदम्बा महादुर्गा, जो अखिल विश्व में जिनकी शक्ति अखंड रूप से विद्यमान है, हम उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांतिर्वनस्पतय शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति। शांति शांति। बोल सांचे दरबार की जय। दरबार की जय। अच्छा मैम, देखिए जी अभी कितने पाठ है तो जी, कितने पेजेस ये हैं बताइए पुष्पा जी। अब वही कितने पेज बताती हूँ। देखो 348, 40 और 8, 4 और 8, 3, 8, 3, 4, 8 हुए हैं। अब 400